हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कंपनी का Q4 रिजल्ट आउट हो चुका है, उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया है। लगातार शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए, कंपनी में होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके निकल जाना चाहिए? बात करेंगे कंपनी के Q4 रिजल्ट और उसके साथ साथ कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहेगी। बात करें दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज दे सकते हैं कंपनी का आज के दिन में रिजल्ट आउट हो चुका है। आपके नशे के साइट से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। उसके साथ साथ बोर्ड का रिकमेंडेशन आया है, लगभग ₹1.5 का कंपनी ने डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया। आप देख सकते हैं कंपनी ने जो डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया, ₹1.5 का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। उसके साथ कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और लगातार रिजल्ट में भी प्रभावित करती दिखाई दे रही है। अभी बात करें कंपनी का स्टैंडर्ड कंपनी का रिजल्ट है, उसके बाद बात करें कंपनी के कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट। जी हाँ, कंपनी का जो रिजल्ट आया है 1 करोड़ लाख में है। और उसके साथ साथ कंपनी का मार्च क्वार्टर 2021, दिसंबर क्वार्टर 2021 और मार्च 2022 कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट है। आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम जो निकल के आया है। जी हाँ, कंपनी का जो टोटल इनकम था 2021 में 1,20,936। उसके बाद देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में वही 2,37,604 के पास ज़्यादा दिखाई दिया था। उसके बाद बात करें कंपनी इस साल टोटल जो है इनकम हुआ है 1,75,581 के पास, अर्थात देखा सकते हैं कंपनी जो रेवेन्यू है क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ता दिखाई दिया था, लेकिन इस क्वार्टर में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें ईयरली बेस पे तो कंपनी 1,20,000 जो कन्वर्ट हो चुका है 1,75,000 में था। बात करें कंपनी का ईयरली बेस पे, कंपनी फ्लैट काम करती दिखाई सकती है या फिर माना जा सकता है कंपनी ने थोड़ा मोड़ा वर्क काम करती दिखाई दी। उसके बाद बात करें कंपनी इसके ऊपर एक्सपेंस क्या करती है, आप देख सकते हैं कंपनी का एक्सपेंस लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी को 1,03,063 के पास उसके पास एक्सपेंस किया था 2021 में। उसके बाद दिसंबर दे सकते हैं 1,50,840। अभी बात करें कंपनी का रेवेन्यू नहीं है, लेकिन आपको एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं कंपनी का एक्सपेंस लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। कंपनी रेवेन्यू नहीं कर पा रही है और उसके साथ साथ कंपनी का एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जी हाँ, आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या निकल के आया है, जो 2021 में था 17,305। उसके बाद देख सकते हैं 88,764 और इस क्वार्टर में 23,143 के पास, अर्थात बात करें कंपनी को Q1 बेस पे देख सकते हैं Q1 पे गिरावट देखने को मिला। लेकिन बात करें ईयरली बेस पे 17,305 चरण जी चुका है, लगभग 23,143 पे। इसका जो रिजल्ट आया टोटल प्रॉफिट क्या निकल गया, आप देख सकते हैं 9 नंबर का रिजल्ट है। कंपनी 2021 में 13,934 का कंपनी का रिजल्ट में प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद 77,254 के पास। और इस क्वार्टर में जो रिजल्ट आया है 193.75 के पास ज़्यादा दिखाई देता है। बात करें कंपनी का Q1 में देख सकते हैं जो तेज़ी देखने को मिली थी, इस क्वार्टर में गिरावट भी देखने को मिल रहा है, अर्थात कंपनी का Q1 में गिरावट देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों कंपनी के ईयरली बेस पे देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। जी हाँ, कंपनी की जो अच्छी बात है, कंपनी अच्छा खासा जंप देखने के बाद 13,934 कन्वर्ट हो चुका है 19,375 के पास, अर्थात कंपनी अच्छा खासा ह्यूज रिटर्न कमाया है इस क्वार्टर में ईयरली बेस पे देखा जाए। और बात करें कंपनी क्वार्टरली बेस पे तो गिरावट देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ कंपनी की EPS में भी गिरावट देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। बात करें तो कंपनी की EPS देख सकते हैं जो 7.81 था, उसके बाद देख सकते हैं अच्छी खासा रिटर्न कमाया था दिसंबर क्वार्टर में। और इस क्वार्टर में देख सकते हैं जो 5.34 पास ज़्यादा दिखाया था। और कंपनी के क्वार्टरली बेस पे गिरावट देखने को मिल रहा और ईयरली बेस पे भी गिरावट देखने को मिला, अर्थात कंपनी फ्लैट काम करती दिखाई दी। आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिला, जो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित है। जो कंपनी का 2,37,000 का कंपनी का इनकम हुआ था, इस साल देख सकते हैं 1,75,581 के पास ज़्यादा दिखा है, जिससे कंपनी में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब बात करें दोस्तों कंपनी का क्या करना चाहिए। बात करें दोस्तों केमिकल सेक्टर में जो कंपनियाँ लिस्टेड है, आप देख सकते हैं पिडलाइट, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआरएफ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ आपका अगर है आपके पास, इसको भी होल्ड कर सकते हैं। दीपक नाइट्रेट है, उसको भी होल्ड कर सकते हैं। उसके साथ टाटा कंपनी, जी हाँ टाटा की बेहतरीन कंपनी, आप इसको भी होल्ड करते दिखाई दे सकते हैं। बात करें देख सकते हैं कंपनी अपने सेक्टर के लीडर है, प्रॉफिट दे सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। और दीपक नाइट्रेट और उसके साथ साथ कंपनी आरती इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा ह्यूज रिटर्न कमा की क्षमता है। इन दोस्तों अगर आपने इन्वेस्ट किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करके रखा तो आराम से शेयर को होल्ड कीजिए, क्योंकि गिरावट में भी अगर इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो आराम से शेयर को एवरेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन कंपनियां और इनके ऊपर अच्छा खासा सभी लोगों की नज़र होती है। अब बात करें दोस्तों कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग,
दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग दे सकते हैं लगातार 45% के पास बनी। आप देख सकते हैं सितंबर 2021 में 19 में 48% के पास था। इस क्वार्टर में देख सकते हैं लगभग 44.19 के पास ज़्यादा दिखाया था। कंपनी में Q1Q देखा जाए तो थोड़ा मोड़ा गिरावट देखने को मिला, लेकिन आप बात करें ईयरली बेस पे तो फ्लैट काम करती है, फिर थोड़ा सा जंप देखने को मिला। और उसके साथ साथ कंपनी प्रमोटर्स होल्डिंग 45% के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर दे सकते हैं अच्छा खासा शेयर बाइंग करके रखा। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी शेयर को सेल नहीं किया। अब बात करें तो पब्लिक होल्डिंग दे सकते हैं लगातार गिरावट देखने को मिली। जो 29% के पास कंपनी के पास होल्डिंग थी, आप देख सकते हैं पब्लिक के पास 28.45 के पास ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और बात करें दोस्तों कंपनी के दो सबसे बेहतरीन रिजर्व, जी हाँ कंपनी के रिजर्व दे सकते हैं 2013 में जो था 712 करोड़ के पास, उसके बाद दे सकते हैं मार्च 2017 में 1300 के पास ज़्यादा दिखाई दे रहा। मार्च 2021 में देखते हैं 3416 के पास, और सितंबर 2021 में देख सकते हैं 5000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। कंपनी लगातार रिजर्व रखी है और कंपनी के आने वाले वक्त में आरती इंडस्ट्रीज अगर रिजल्ट ऐसा ही देती रही Q1Q पे और ईयर यानी बेस पे तो देखा जाए तो आने वाले वक्त में ये शेयर का दाम 1000 रुपये के आसपास होता दिखाई दे सकता है। दे सकते हैं। और बात करें रिजल्ट दे सकते हैं लगातार आपको कंपनी में सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ कंपनी में आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे। आप देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता दिखाई दे और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज आप देख सकते हैं 15% से लेकर 16%, 16% से लेकर 23%, 23% से लेकर 29% के पास ज़्यादा दिखाया। अर्थात कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा जंप देखने को मिला। अर्थात दोस्तों कंपनी अगर ईयरली बेस पे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो हमें इस कंपनी में आराम से इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, या फिर गिरावट में अगर शेयर बाइंग करना चाहते हैं तो आराम से इसके यूनिवर्सल बाइंग किया जा सकता है। बात करें तो कंपनी का आप दे सकते हैं ROC जो 13% के पास है, जो 15% होना चाहिए। ROE दे सकते हैं लगभग 16% के पास है, दोनों 15% के पास अच्छा खासा माना जाता है। आप देख सकते हैं कंपनी 15% के आसपास काम करती दिखाई दे रही। उसके साथ साथ कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं 27,773 करोड़ का है, और कंपनी का जो स्पेशल केमिकल सेगमेंट में कंपनी का 83% का रेवेन्यू होता है। जी हाँ कंपनी का आप देख सकते हैं की पॉइंट है, और कंपनी अच्छा खासा 760 पे काम करती हुई भी दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों कंपनी के कंपेरिजन के बारे में, बात करें दोस्तों कंपनी का कंपेरिजन दे सकते हैं। कंपनी आरती इंडस्ट्रीज है, नीचे फिडलाइट है, सेक्टर की लीडर कंपनी है। कंपनी का प्राइस चल रहा है 768 रुपये के पास, और इसका 2163 रुपये के पास। कंपनी 3 मंथ में जो गिरावट हुई 15% के पास, फिडलाइट मिल सकते हैं 9.5% के पास गिरावट हुई है। 1 ईयर में जो गिरावट हुई है फिडलाइट के अंदर दे सकते हैं 3.47% तेज़ी देखने को मिली। लेकिन आप देख सकते हैं केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी आरती इंडस्ट्रीज ने लगभग 8.43% के पास तेज़ी गिरावट भी हुई। अर्थात कंपनी एक साल में लगातार गिरावट देखने को मिली है। 5 हम देख सकते हैं कंपनी ने लगभग 250% का प्रॉफिट बनाया। आप देख सकते हैं फिडलाइट में अगर इन्वेस्ट किया होता कंपनी में आपको 168% का प्रॉफिट मिला होता। आपने आरती इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाया होता लगभग 250% के पास। और बात करें तो कंपनी मैक्सिमम देख सकते हैं चार्ट पैटर्न, कंपनी का चार्ट पैटर्न यहाँ पे है। आरती इंडस्ट्रीज ऊपर ब्लू कलर की है, रेड कलर की है। फिडलाइट इंडस्ट्री आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट, जी हाँ कंपनी का प्रॉफिट, और उसके साथ साथ कंपनी का प्राइस प्रॉफिट दे सकते हैं 27,000% का कंपनी प्रॉफिट बना दिया आरती इंडस्ट्रीज। और फिडलाइट दे सकते हैं 16,373% का ही प्रॉफिट बनाया है। बात करें दोस्तों कंपनियाँ दोनों दिग्गज हैं। अब देख सकते हैं कंपनी एक साल में जो गिरावट हुई है फिडलाइट में गिरावट केवल 3.4% की तेज़ी हुई, लेकिन आप देख सकते हैं आरती इंडस्ट्री में 8.4% की गिरावट हुई है। और दोनों कंपनियाँ अच्छी है। अगर मैक्सिमम आप देखेंगे चार्ट पैटर्न दोनों का काफ़ी बेहतरीन काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करें दोस्तों कंपनी में लगातार एक साल से आप देख सकते हैं गिरावट होती दिखाई दे रही है। कंपनी में लगातार गिरावट हुई लगभग 8% के पास, लेकिन दोस्तों कंपनी 5 साल में देख सकते हैं ह्यूज रिटर्न कमा के दिया 250% का, और मैक्सिमम देख सकते हैं कंपनी ने 67,864% का प्रॉफिट बना दिया। कंपनी का प्राइस था लगभग ₹1.13 के पास, और कंपनी का हाई दे सकते हैं लगभग 1168 पे काम करता दिखाई दिया था। और उसके बाद गिरावट भी हुई एक साल के अंदर। आप चाहे इसको लॉन्ग टर्म विजन से बाइंग करके रखेंगे तो आपको वो फिडलाइट के बराबर भी काम करती दिखाई दे सकती है, और कंपनी अपने सेक्टर के में अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करती दिखाई दे रही है। अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा तो आराम से शेयर को होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको ह्यूज रिटर्न कमा के देगा। चलिए दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।